नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 3 से लेकर 9 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, एरीज के जो भी लोग हैं और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है एरीज, ये एक्शन लेने के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक भी रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि कहीं आप 2 रिश्तों में तो जगलिंग नहीं कर रहे हो, कहीं आपके पास और रिश्ता तो नहीं है, या फिर इनके पास और कोई रिश्ता है तो ये खुद 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया था, आप 2 रिश्तों में हो, आपने उनको समझा ही नहीं, आपने उनके साथ गलत किया। तो ये तरह तरह की चीज़ इनके मन में चल रहा है, जिसके लिए कभी ये सोच रहा है कि एक्शन ले ले, कभी ये सोच रहा है नहीं लोग रुक जाना चाहिए। तो एक्शन लेने के लिए ये अगर मैं कहूँ ये तैयार है, लेकिन ये अपने माइंड को ये सेट नहीं कर पा रहा है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है। किसी ने किसने किसको धोखा दिया है ये तो आप जानते हो, लेकिन इनके मन में ये चल रहा है कि धोखा आप ही की तरफ से आया है, तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन ये पैर उठा के ही है कि कब रिश्ते में एक्शन लिया जाए और कब रिश्ता आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि ये नहीं सोच रही, ये सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा है भाई जाना है या नहीं जाना है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप जो हो फिनेंशियल, कुछ लोगों के लिए ना ये पैसों की प्रॉब्लम भी है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से है, आपके पास परिवार है, आपके पास सब कुछ है, तो क्यों ना आप उनके तरफ आए और आप उनको एक स्टेबल ऑफर दे, लव ऑफर जो है स्टेबिलिटी के साथ दिए, और एक पारिवारिक रिश्ते का ऑफर भी आप क्यों ना उनको दो। ऐसा ये सोच रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आपने जो है सबको अपने लाइफ से काट काट कर फेंक रहे हो, और जिनको आपको जिन लोगों से आपका बनता नहीं है, आपको पसंद नहीं है, उनको तो आप दूर कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपने उनको भी दूर कर दिया एक पैसे के लिए, क्योंकि आपके पास अनवांटेड मनी का फ्लो है। दूसरा जो है आप पूरी तरीके से स्टेबल हो,
आपके पास सब कुछ है, आप फिनेंशियली भी स्टेबल हो, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, और कहीं ना कहीं आप किसी नए लव ऑफर के लिए ऐसा कर रहे हो कि पुराने जो रिश्ते उसे फेंक दे और जो नया रिश्ता, अच्छा रिश्ता है, उसके तरफ जाए, जो इंटेलिजेंट हो, एज में कम हो, इस तरीके का सोच ये कर रहे हैं आपके लिए। तो ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ क्यों नहीं आ रहे हो। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये दुविधा में है आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, और आपने उनको धोखा दिया है। लेकिन अगर आपको ये इंसान पसंद है तो आप क्यों नहीं उनको ऑफर दे रहे हो, आप क्यों अकेले हो, आप क्यों उनको नहीं समझ रहे हो, आप उनके तरफ आ क्यों नहीं रहे हो। कहीं आपके लिए आपके लाइफ में कोई नया इंसान आएगा ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री में नहीं होता है, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हाँ, ये इंसान जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि एक बार सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए, फिर से खुद को रोक रहा है। एक बार सोच रहा है एक्शन ले लेते हैं, फिर से रोक रहा है। कार्ड भी वैसा ही आया है, किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए, क्योंकि ये कब क्या सोच रहा है इनको खुद को भी पता नहीं। ये बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड इंसान है और खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंसान है। उतना स्टेबल सोच रखने वाला इंसान नहीं है, कभी कुछ भी सोचता है, कभी ये कभी वो, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, कभी चले जाएंगे, कब क्या बोल दे कब क्या कर दे खुद को भी पता नहीं है, ऐसा इंसान है। लेकिन फिलहाल ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन खुद ही इनको पता है कि ये स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ नहीं सकते। तो पहले ही अपनी सोच में स्टेबिलिटी लाएंगे और फिर एक्शन लेके रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये किसी पहले से ही अगर ये शादीशुदा है तो भी ये दोनों रिश्ते को रखने के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले खुद की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। ये समझ चुके हैं कि इनका जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से बैलेंस एनर्जी नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई सजिटेरियस, कोई कैंसर के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। आपसे ये कहा जा रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है, वैसे तो आप भी अपनी एनर्जी में हो और आप चुपचाप हो, आप देखना चाहते हो। आपसे यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि आपको अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए भी आपका एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ है। इसीलिए इतना जल्दबाजी मत दिखाइए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, देखिए सामने वाला क्या कर रहा है, तब जाके आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए। अगर आप खुद ही आगे चल के एक्शन ले लोगे तो बार बार ये इंसान जो है बार बार गलती करता रहेगा, क्योंकि इनके सोच में जो है स्टेबिलिटी नहीं है। कब क्या करे, कब क्या करना चाहते हैं इनको खुद को पता नहीं है। इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए, जिसे बोलते हैं वेट एंड वॉच। आप वेट करो और वॉच करो कि ये करता क्या है, ये करेगा क्या, आगे चल के रिश्ते की क्या सिचुएशन होगा, ये आपको देख के ही एक्शन लेना चाहिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।